अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मनियार मोहम्मद ज़करिया और आज के इस लेक्चर में हम इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ सबक नंबर 4। तो ये सबक नंबर 4 पर मेरा ये दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हम मुख्तलिफ जो इब्तदाई माशी सरगर्मियाँ हैं उसे हम समझने वाले हैं, जैसे शिकार, ग़िज़ा जोई व ग़िज़ा अंदोज़ी, गल्ला बानी, ज़राअत, माहीगिरी, लकड़ियाँ काटना और कानकुनी। तो हमें इन तमाम जो माशी सरगर्मियाँ हैं इसे समझना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर 1, शिकार। शिकार इंसान की कदीम माशी सरगर्मी है जिसके ज़रिए वो अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। तो शिकार जो है इंसान की सबसे कदीम माशी सरगर्मी में से एक है, शिकार। और दूसरा ग़िज़ा जोई। तो जब तक ज़राअती तरक्की नहीं हुई थी, इंसान ज़राअत से वाकिफ़ नहीं था, इंसान उससे पहले से ही शिकार और ग़िज़ा जोई का काम जो है वो अंजाम देता आ रहा है। वो ग़िज़ा और शिकार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है भटकता रहता था और ग़िज़ा हासिल करता था। बड़े पैमाने पर शिकार करने की वजह से मुख्तलिफ नस्लों के जानवरों की एक बहुत बड़ी तादाद ख़त्म हो गई है या बिल्कुल ही ख़त्म होने पर है। तो बड़े पैमाने पर शिकार करने की वजह से जो मुख्तलिफ किस्म के नस्लें जानवरों की वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है उनकी तादाद, या कुछ जानवरों की जो नस्ल है वो पूरी तरह से अभी ख़त्म होने पर है। आज दुनिया में हर जगह तिजारती शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लग गई है। तो शिकार के ऊपर हुकूमत के ताल्लुक से हुकूमत ने शिकार के ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ जो है वो आयद की गई है ताकि जो जानवर है उनका तहफ़्फ़ुज़ और बका हो सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कवानीन भी मंजूर किए गए जिसके ज़रिए शिकार करने वालों को सज़ाएँ दी जाती है, साथ ही साथ उन पर जुर्माना आयद किया जाता है ताकि जिसके ज़रिए जानवरों की हिफाजत किए जा सके और उनका तहफ़्फ़ुज़ किए जा सके। उनका मकसद ये होता है। लेकिन आज भी दुनिया के चंद इलाकों में कबाइली अफराद अपने गुज़र बसर के लिए महदूद पैमाने पर शिकार करते हैं। लेकिन आज भी अगर दुनिया में हम देखें तो जो कबाइली लोग हैं वो आज भी एक महदूद पैमाने पर शिकार करते हैं और उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी भी नहीं है किसी हुकूमत के तरफ से। उन्हें उसकी छूट दी गई है क्योंकि ये एक महदूद पैमाने पर शिकार करते हैं। इनका कोई तिजारत का मकसद नहीं होता है, ये सिर्फ अपने ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए ही शिकार करते हैं। जितनी उनकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा वो शिकार नहीं करते। और साथ ही साथ उनका जो शिकार करने का तरीका है वो भी रिवायती तरीका है। उनके जो हथियार या औजार रहते हैं वो भी बहुत ही कदीम तरह के होते हैं, जैसे कि तीर हो गया, भाला हो गया, जिससे कम पैमाने पर शिकार किया जाता है। तो इस वजह से इन्हें किसी तरह की पाबंदी इन पर नहीं लगाई गई है कुछ कबाइली लोगों के ऊपर। तो अगर हम उनके इलाके देखें जहाँ पर शिकार करने में पाबंदी नहीं है आज भी, तो उसकी तकसीम में देखिए हम दुनिया के दर्ज झेल कबाइल आज भी अपनी गुजर बसर के लिए शिकार जैसे पेशे से मुंसलिक है। तो इनमें जो कबाइली लोग हैं काला आरी रेगिस्तान में जनूबी अफ्रीका के अंदर, जिन्हें बुशमैन कहा जाता है, ये भी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए शिकार करते हैं जानवरों का। उसके बाद है इस्तेवाई सेलवास जंगलात के पिग्मी कबाइल, बोरो इंडियन कबाइल, उसके अलावा टुंड्रा के एस्किमो कबाइल। उसके बाद है अंडमान निकोबार जो भारत के जज़ायर है उसमें सेंटिनल्स कबाइल के लोग यहाँ पर भी शिकार करते हैं जानवरों का। उसके बाद है जरावा और ओंग कबाइल वगैरह। तो ये तमाम कबाइल जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए छोटे पैमाने पर महदूद पैमाने पर जानवरों का शिकार आज भी करते हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है, तलाश कीजिए। इंटरनेट की मदद से जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए। तो जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए
एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। तो इसके मुतालिक हमें मालूमात हासिल करना है। तो ये इंटरनेट पर मौजूद है पहले से ही, तो ये आसानी से आपको इंटरनेट पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी और इसे आपने नोटबुक में लिखना है, फिर इस एक्ट के मुतालिक मालूमात को हासिल कर कर। उसके बाद है गिजा जोई या गिजा अंदोजी, इसे कहा जाता है, इसे गैदरिंग कहा जाता है, यानी कि जमा करना। तो इसमें भी एक एक्टिविटी दी गई है, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। तो इसमें तस्वीर दी गई है और उस तस्वीर से मुतालिक कुछ सवालात पूछे गए हैं जिसके जवाब तस्वीर देखकर हमें देने हैं। तो सबसे पहले क्या आप बता सकते हैं, तो उसमें सवाल नंबर 1 है मंदरजा बाला तस्वीर को पहचानिए। तो उसमें इसके जवाब है, तो सबसे पहले जवाब में शहद, पहले तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है शहद है, दूसरे में ब्रश है, उसके बाद च्युइंगम है, उसके बाद तेंदू के पत्ते यहाँ पर, उसके बाद रस्सी है, झाड़ू, जेवर और जंगली फल। तो जो जंगली फल जो है जंगलात से हासिल होते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हमें इस तस्वीर में दिखाई दे रही है। उसके बाद है ये अशिया किन चीज़ों से बनाई गई है। तो ये अशिया जितनी भी यहाँ पर तस्वीर में दिखाई दे रही है वो किन चीज़ों से बनाई गई है। तो उसका जवाब जो है ये मसनूआत कुदरती तौर से बनी है, यानी कि इसका जो खाम माल है वो कुदरती तौर से हमें हासिल होता है। यहाँ तक कि जो च्युइंगम का खाम माल है वो भी हमें दरख्त से हासिल होता है जिसका नाम है जैपोटा। तो इस दरख्त से ये च्युइंगम में जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे वो तैयार किया जाता है। उसके बाद है इन अशिया को बनाने के लिए खाम माल कहाँ से हासिल होता है। तो इन अशिया को बनाने के लिए जो खाम माल मिलता है वो कहाँ से मिलता है हमें, उसका जवाब है खाम माल जो इन मसनूआत को बनाने के लिए ज़रूरी है वो जंगलाती मसनूआत से हासिल करते हैं। तो ये तमाम जो खाम माल है इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये तमाम खाम माल जो हमें जंगलात से मिला है। जैसे शहद जो है ये भी जंगल से मिलता है, उसके अलावा जो ब्रश है मुख्तलिफ़ किस्म की जो घास फूस वगैरह रहती है उससे बनाया जाता है, झाड़ू भी इसी तरह से बनाई जाती है, पत्ते भी जंगलात से हासिल किए जाते हैं। तो इस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं ये हमें जंगलात से हासिल हुए, जंगलाती मसनूआत है उससे खाम माल इनका हासिल हुआ है। उसके बाद है नंबर 4, इन खाम माल को हासिल करने वाले पेशे को क्या कहते हैं। तो इन पेशे का नाम क्या है जिसमें जंगलाती खाम माल हासिल करके अशिया बनाई जाती है। तो उसका जवाब है इस पेशे को गिजा जोई या गिजा अंदोजी कहा जाता है। तो इसे हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। दुनिया के बहुत सारे लोग आज भी गिजा अंदोजी के पेशे से मुंसलिक है। ये पेशा मुकम्मल तौर पर जंगलाती पैदावार पर मुनहसर होता है, यानी कि जितना भी खाम माल इसमें हासिल किया जाता है, जितने भी चीज़ें इकट्ठा की जाती है वो सब जंगलाती पैदावार से ही हासिल की जाती है। इसके अंदर इस पेशे से मुंसलिक अफराद अपनी गुज़र बसर के लिए जंगलात से फल, कंद, जड़ें, फूल, पान और जड़ी बूटियाँ जमा करते हैं। इसके अलावा वो गोंद, लाख, शहद, मोम और रबर वगैरह जैसी दीगर जंगलाती अशिया भी जमा करते हैं। तो ये तमाम अशिया जो है ये हमें जंगलाती इलाकों से हासिल होती है, तमाम जंगलाती मसनूआत है। मानसूनी जंगलात में पाए जाने वाले खेर दरख्तों से काट यानी कत्था भी हासिल किया जाता है। कुछ जंगलाती पैदावारों की बाज़ार में बड़ी मांग होती है। तो जो भी इसमें चीज़ें इकट्ठा की जाती है, जो भी खाम माल हासिल किया जाता है, इसमें से कुछ जो पैदावार है उनकी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मांग होती है, जैसे कि शहद हो गया, रबर हो गया, जड़ी बूटियाँ हो गई दवाइयों के लिए। तो इनकी मांग जो है बहुत ज़्यादा होती है। इन अशिया की पैदावार से मुंसलिक सरगर्मियों को तिजारती पैमाने पर किया जाता है। तो बाज़ार में ज़्यादा
मांग होने की वजह से इन अशिया की जो पैदावार से मुंसलिक सरगर्मियाँ है इसे तिजारती पैमाने पर किया जाता है। ग़िज़ा अंदोज़ी का ये पेशा दुनिया के तमाम इलाकों में किया जाता है। तो ग़िज़ा अंदोज़ी का जो पेशा है दुनिया के जो तमाम जंगलाती इलाके हैं उनमें ये पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस्तेवाई जंगलात निहायत घने और सदाबहार होते हैं। यहाँ की आबोहवा मरतूब और गैर सेहत बख्श होती है। तो इस्तेवाई जंगलात जो है ये सदाबहार होते हैं, साल भर हरे भरे रहते हैं और यहाँ की जो आबोहवा है वो गर्म, मरतूब और गैर सेहत बख्श होती है इंसानों के लिए। इसके अलावा खतरनाक और रेंगने वाले जानवरों, जहरीले कीड़े मकोड़ों की वजह से ग़िज़ा जोई का पेशा बड़े पैमाने पर नहीं हो पाता है। तो इन इलाकों के अंदर जो इस्तेवाई जंगलात के इलाके हैं यहाँ पर ग़िज़ा जोई के लिए नासाजगार माहौल पाया जाता है। घने जंगलात जो होते हैं, साथ ही साथ आबो हवा भी गैर सेहत बख्श होती है। रेंगने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ग़िज़ा जोई का पेशा कम पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद फिर से जो मैप है 4.1 4.1 वो दिया गया है, जो सबक के बिल्कुल शुरुआत में ही है। इससे पहले के लेक्चर में भी मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, जिससे जुड़े हुए कुछ सवालात थे और फिर से अभी उससे जुड़े हुए कुछ सवालात पूछे गए हैं। शक्ल 4.1 में दिए गए नक्शे का बगौर मुताला कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए। तो उसमें पहला सवाल है, मानसूनी खित्ते के किन ममालिक में लकड़ी काटने का पेशा बड़े पैमाने पर होता है। तो यहाँ पर जो मानसूनी इलाके जहाँ पर मानसूनी बरसात होती है उन इलाकों के किन ममालिक में लकड़ी काटने का पेशा किया जाता है। तो ये जो एरिया है, ये जो इलाका है, ये इन ममालिक के अंदर मानसूनी बारिश होती है यहाँ पर। तो जिसमें भारत, तो जुनूबी भारत में कर्नाटक, ओडिशा की रियासत में बड़े पैमाने पर लकड़ी काटने का पेशा किया जाता है। उसके अलावा जो शुमाली भारत में हिमालय के पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, साथ ही साथ म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, उसके अलावा मलेशिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन तमाम ममालिक के अंदर जो मानसूनी ममालिक है जहाँ पर मानसूनी बरसात होती है यहाँ पर लकड़ी काटने का पेशा बड़े पैमाने पर होता है। उसके बाद है, ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में लकड़ियाँ काटने का पेशा किया जाता है। तो अगर हम ऑस्ट्रेलिया देखें यहाँ पर, तो ये जो सिंबल है, जो अलामत है, ये लकड़ी काटने की है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी साहिली जो इलाका है यहाँ पर लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता है, जुनूबी साहिली इलाका। और साथ ही साथ मशरिकी साहिली इलाका, जो मशरिकी साहिली इलाका ऑस्ट्रेलिया का, इस इलाके में भी लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद है, आपका क्या ख्याल है अफ्रीका के शुमाली हिस्से में लकड़ियाँ काटने का पेशा क्यों नज़र नहीं आता। तो बर्र-ए-आज़म अफ्रीका के जो शुमाली हिस्सा है वहाँ पर लकड़ी काटने का पेशा जो है हमें दिखाई नहीं देता है ज़्यादा। तो अगर हम देखें शुमाली अफ्रीका का इलाका, यहाँ पर ये तो हम शुमाली अफ्रीका का इलाका है, तो सिर्फ अगर हम ये इलाका छोड़ दें मगरिबी साहिली इलाका, उसके अलावा बाकी तमाम शुमाली हिस्से में यहाँ पे हमें लकड़ी काटने का पेशा जो है दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मौजूद है जिसका नाम है सहारा। तो ये बिल्कुल बंजर वीरान रेतीली ज़मीन है, बड़े बड़े रेतीले टीले यहाँ पर मौजूद है। तो इस इलाके में किसी तरह के दरख्त और जंगलात नहीं पाए जा सकते जिससे हम लकड़ी काटने का पेशा कर सके। तो यहाँ पर सहारा रेगिस्तान होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश भी बहुत कम होती है, नहीं के बराबर बारिश है, पानी की कमी होती है। तो यहाँ पर दरख्तों की अफजाइश नहीं हो पाती है, जंगलाती इलाका यहाँ पर नहीं पाया जाता है बंजर रेतीली मिट्टी होने की वजह से। तो इस वजह से यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से यहाँ पर हमें लकड़ी काटने का पेशा नज़र नहीं आता है अफ्रीका के शुमाली हिस्से में।
उसके बाद है नंबर 4, लकड़ियां काटने के पेशे और अर्जुल बलद के बाहमी ताल्लुक के मुतालिक एक पैराग्राफ लिखिए। तो जो लकड़ियां काटने का पेशा है और जो अर्जुल बलद है उनके दरमियान ताल्लुक जो है उससे मुतालिक हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो अगर हम नक्शे पर देखें तो सबसे ज़्यादा जो लकड़ी काटने का पेशा जो है वो शुमाली हिस्से में किया जाता है। यहाँ पर जो देखे हमने यहाँ पर है 60 डिग्री अर्जुल बलद से, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री 10 डिग्री और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर रहेगा 70 डिग्री अर्जुल बलद है इस जगह पर। और यहाँ पर जुनूब में हम देखें 10 डिग्री जुनूब में जाएंगे 60 डिग्री के अर्जुल बलद से। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें ये 50 डिग्री अर्जुल बलद। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया में जो है लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता है 50 डिग्री से 70 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद के दरमियान, क्योंकि इस अर्जुल बलद के दरमियान की जो आबोहवा है वो लकड़ी काटने के पेशे के लिए बहुत ही साजगार पाई जाती है। यहाँ पर जो सनोबरी जंगलात है, मखरूदी जंगलात यहाँ पर पाए जाते हैं, जो बहुत ही टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि मोतदिल यहाँ की आबोहवा पाई जाती है, जिसकी वजह से इन जंगलात की जो लकड़ियाँ रहती है वो नरम रहती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का तनासुब नहीं रहता है बल्कि यहाँ पर इस इलाके में बर्फबारी रहती है। तो बर्फबारी की वजह से यहाँ पर की जो लकड़ियाँ रहती है वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम पाई जाती है और दुनिया भर में इनकी मांग भी बहुत ज़्यादा रहती है नरम लकड़ी होने की वजह से। तो यहाँ पर अर्जुल बलद जो है 50 डिग्री शुमाल और 70 डिग्री शुमाल के दरमियान का जो इलाका है दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता है। उसके बाद है नंबर 5, लकड़ियाँ काटने का पेशा इस्तेवाई इलाकों में तिजारती पैमाने पर तरक्की नहीं कर सका है, क्यों? तो जो इस्तेवाई इलाके यहाँ पर लकड़ी काटने के पेशे ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल नहीं की है। तो यहाँ पर हम देखें गुलाबी लाइन यहाँ पर, तो ये 0 डिग्री यानी कि खते इस्तेवा का इलाका ये तमाम इलाका। तो यहाँ पर हमें जो लकड़ी काटने का पेशा जो है बहुत ही कम पैमाने पर दिखाई दे रहा है इस जगह पर। उसके अलावा अफ्रीका में भी यहाँ पर बहुत कम पैमाने पर है, एशिया के जो जज़ायर है यहाँ पर भी बहुत कम पैमाने पर हमें लकड़ी काटने का पेशा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो इलाका ये इस्तेवाई जंगलात वाला इलाका है, बहुत ज़्यादा घने जंगलात यहाँ पर मौजूद हैं और इन यहाँ पर जंगलात के जो दरख्त हैं इनकी लकड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा सख्त होती है, बहुत ज़्यादा सख्त लकड़ी के जंगलात है ये। तो इसकी जो मांग है वो बहुत कम होती है नरम लकड़ी के मुकाबले में। लोग ज़्यादातर जो है मांग नरम लकड़ी की करती है, तो यहाँ पर जो लकड़ी पाई जाती है वो सख्त लकड़ी पाई जाती है, इसकी मांग बहुत कम होती है। साथ ही साथ घने जंगलात होने की वजह से यहाँ पर पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है। आमोदरफ्त के ज़राए यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं घने जंगलात की इलाके होने की वजह से। उसके अलावा लकड़ी सख्त होती है, साथ ही साथ यहाँ पर कीड़े मकोड़े जंगली जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन जंगलाती इलाकों में और इंसानों के लिए यहाँ पर नासाजगार आबोहवा पाई जाती है। इन तमाम वजूहात के बिना पर जो इस्तेवाई जंगलात का इलाका है यहाँ पर लकड़ी काटने के पेशे ने ज़्यादा तरक्की हासिल नहीं की है। तो ये तमाम सवालात के जवाब हुए इस नक्शे के। उसके बाद फिर से एक एक्टिविटी दी गई है, कोशिश कीजिए जदोल 4.2 को मुकम्मल कीजिए। नमूने के तौर पर एक मिसाल हल करके दी गई है। तो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें से जंगलात की किस्में, इलाके, जंगलात की खुसूसियात, लकड़ियाँ काटने के पेशे की खुसूसियात, इसे 4 कॉलम दिए गए और उसमें से एक किस्म को यहाँ पर उसका मिसाल को यहाँ पर सॉल्व करके भी दिया गया है, हल करके यहाँ पर दिया गया है मिसाल के तौर पर। तो सबसे पहले जो मिसाल दी गई है जंगलात की किस्म की वो है इस्तेवाई सदाबहार जंगलात। तो इस्तेवाई सदाबहार जंगलात कहाँ पर पाई जाती है, उनके कौन से इलाके हैं? तो वो है जनूबी अमेरिका में दरियाए अमेज़न की वादी, अफ्रीका में दरियाए कांगो की वादी, अफ्रीका का मगरबी साहिली इलाका, जनूबी मशरकी एशिया, पापुआ न्यू गिनी, ये तमाम इलाकों में इस्तेवाई सदाबहार जंगलात जो है वो
पाए जाते हैं। उसके अलावा इस्तेवाई सदाबहार जंगलात की खुसूसियात अगर देखें हम, तो ये घने जंगलात रहते हैं। कम इलाके में मुख्तलिफ अनवा के दरख्त यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि दरख्तों की मुख्तलिफ किस्में जो है वो एक साथ ही एक इलाके में पाई जाती है। सख्त लकड़ी वाले दरख्त होते हैं इन जंगलात के। उसके अलावा दुश्वार गुजार इलाके और गैर सेहतमंद माहौल होता है यहाँ पर। तो इस तरह की ये जंगलात की खुसूसियात है। अभी लकड़ियाँ काटने के पेशे की खुसूसियात, उसमें घने जंगलात की वजह से दुश्वार गुजारी, नाकाबिल रसाई और आमदरफ्त के मसाइल दरपेश होते। तो घने जंगलात की वजह से यहाँ पर पहुँचना बहुत दुश्वार होता है, नाकाबिल रसाई इलाका रहता है। वहाँ पर आज भी ऐसे इलाके इन जंगलात में जहाँ पर आज भी इंसान जो है नहीं पहुँच सका, इतने ये घने जंगलात वाले इलाके है। आमदरफ्त के मसाइल, यहाँ पर आमदरफ्त की तामीर भी नहीं हो पाती घने जंगलात होने की वजह से। उसके बाद रिवायती तरीक़ों से लकड़ी काटी जाती है, यानी कि जो कदीम ज़माने से कुल्हाड़ी वगैरह से लकड़ी काटने का पेशा अंजाम दिया जाता था, उन्हीं तरीक़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। मशीनें ये वगैरह इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है यहाँ पर। उसके बाद रेंगने वाले जानवरों और जहरीले कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है। नरम लकड़ियों के मुकाबले में सख्त लकड़ियों की मांग कम होती है। तो यहाँ पर सख्त लकड़ियाँ पाई जाती है जिनकी मांग कम होती है। एक ही इलाके में मुख्तलिफ अनवा के दरख्तों की कटाई गैर किफ़ायती और कम मुनाफा बख्श होती है। तो एक ही इलाके में अलग अलग मुख्तलिफ किस्मों के दरख्त होने की वजह से उनका मुनाफा भी जो रहता है वो कम होता है। अगर एक इलाके में एक ही किस्म के दरख्त पाए जाते हैं तो उससे मुनाफा ज़्यादा मिलता है, लेकिन इन जंगलात में एक ही इलाके में मुख्तलिफ किस्म की अनवा के दरख्त पाए जाते हैं जिससे मुनाफा भी कम हासिल होता है। उसके बाद जंगलात की दूसरी किस्म है वो है मुंतके हार्रा के पतझड़ वाले इलाके, जिसमें मानसूनी किस्म के जंगलात भी आते हैं। तो ये जो इलाके मुंतके हार्रा के पतझड़ वाले जंगलात जो है वो भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, वस्ती अमेरिका, अफ्रीका का मशरकी साहिली इलाका, इन तमाम इलाकों में मुंतके हार्रा के पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। उसके बाद जंगलात की खुसूसियात, तो उसमें सख्त लकड़ी के पतझड़ वाले दरख्त होते हैं ये, साथ ही साथ मखलूत जंगलात होते हैं। मखलूत यानी कि मुख्तलिफ किस्म के दरख्त यहाँ पर एक साथ पाए जाते हैं। दरख्तों के निचले हिस्से में मुख्तलिफ अक़साम की घास फूस पाई जाती है, यानी कि दरख्तों के जो निचले हिस्से है वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की घास फूस वहाँ पर उगती है, पाई जाती है। खुश्क मौसम में दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं। तो जो खुश्क मौसम आता है तो उस मौसम के अंदर दरख्त जो है अपने पत्ते झाड़ देते हैं, दरख्तों के पत्ते जो है वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद है लकड़ियाँ काटने के पेशे की खुसूसियात, तो उसमें मुख्तलिफ अनवा के दरख्तों की मौजूदगी। उसके बाद जंगलात के बहुत सारे इलाके का इस्तेमाल ज़राती पैदावार के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे जंगलात की कटाई करके उसे ज़राती इस्तेमाल के लिए, ज़राती पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस इलाके में लकड़ी काटने के पेशे ने ज़्यादा तरक्की हासिल नहीं की है। लकड़ी काटने के पेशे की यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है। रिवायती तरीक़ों से लकड़ी काटी जाती है। तो यहाँ पर भी जो पुराने औजार इस्तेमाल होते हैं, कुल्हाड़ी वगैरह, उसका इस्तेमाल यहाँ पर लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। उसके बाद तीसरी किस्म है जंगलात की, वो है मुंतके मोतदला के पतझड़ वाले जंगलात। तो उसके इलाके अगर हम देखें, उसमें जापान, शुमाली और वस्ती चीन, जुनूबी रूस, वस्ती यूरोप, जुनूबी अफ्रीका, चिली और अर्जेंटीना, इन तमाम इलाकों में मुंतके मोतदला के पतझड़ वाले जंगलात पाए जाते हैं। जंगलात की खुसूसियात, तो उसमें जंगलाती ज़मीन का इस्तेमाल ज़राती मकासद के लिए किया जाता है। तो इस जगह पर भी जंगलाती ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो ज़राती पैदावार के लिए किया जाता है। खुश्क मौसम में दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं, यानी कि दरख्त के पत्ते जो है वो गिर जाते हैं
खुश्क मौसम में यहाँ सख्त लकड़ी वाले दरख्त पाए जाते हैं। तो इन जंगलात में भी सख्त लकड़ी वाले दरख्त जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा लकड़ियाँ काटने के पेशे की खुसूसियात, यहाँ लकड़ी काटने के पेशे ने तरक्की की है, लकड़ियों की मांग में इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर लकड़ियों की मांग ज़्यादा है इन इलाकों में, जिसकी वजह से लकड़ी काटने के पेशे ने भी तरक्की की है। और इजाफा ज़्यादा होने की वजह से, मांग ज़्यादा होने की वजह से इस इलाके में लकड़ी काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्योंकि मांग ज़्यादा है तो ज़्यादा पैमाने पर लकड़ियाँ काटने का पेशा इस इलाके में किया जाता है मशीनों के ज़रिए। उसके बाद जंगलात की चौथी किस्म वो है मुंतक़े मोतदला के मखरूती, या इसे सनोबरी जंगलात भी कहते हैं। तो ये जो इलाकों में मौजूद है वो है कनाडा, शुमाली यूरोप, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, रूस का शुमाली हिस्सा, चिली और अर्जेंटीना। इन तमाम ममालिक में मुंतक़े मोतदला के मखरूती या सनोबरी जंगलात पाए जाते हैं। जंगलात की खुसूसियात, इसमें नर्म लकड़ी के दरख्त पाए जाते हैं, ऊंचे और एक ही अनवा के दरख्त होते हैं, यानी कि एक बड़े इलाके में सिर्फ एक ही किस्म के, एक ही अनवा के दरख्त जो है वो मौजूद होते हैं इन जंगलात के अंदर। पतले नीचे झुके हुए पत्ते पाए जाते हैं और साथ ही साथ उन पर एक तरह से मोम की तरह परत जमी होती है ताकि वो बर्फबारी से बच सके। क्योंकि इन इलाकों में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, ताकि बर्फ़ से बचने के लिए इसके पत्ते जो रहते हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं इन दरख्तों के। और साथ ही साथ उनके जो सिरे रहते हैं पत्तों के, सुई की तरह वो नोकीले बारीक रहते हैं और एक तरह से मोम की तरह उस पर परत जमी रहती है, जिसपे से बर्फ़ फिसल कर नीचे गिर जाती है। मौजू आबो हवा पाई जाती है यहाँ पर, और नकल अमल के ज़राए भी मौजूद होते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घने इलाके नहीं रहते, इसलिए आसानी से इन इलाकों तक पहुँचा जा सकता है। इसके बाद है लकड़ियाँ काटने के पेशे की खुसूसियात। तो सर्दियों में दरख्तों को काटा जाता है। कटे हुए दरख्तों को मुंजमद दरिया की सतह पर रखा जाता है। जैसे ही बर्फ़ पिघलती है ये लकड़ियाँ खुद ब खुद पानी के बहाव के साथ बहती है। तो जैसे इस तस्वीर में देख सकते हैं हम, जो लकड़ियाँ काटी जाती है उन लकड़ियों के जो तने रहते हैं उसे यहाँ पर दरिया में रखा जाता है, पानी में। ये बाद में बहते हुए खुद ब खुद पानी के साथ बहते हुए ये नकल अमल इनकी हो जाती है और दरिया के किनारे पर मौजूद लकड़ी के मिल पर पहुँचती है। तो इस तरह से नकल अमल में जो खर्च होता है बहुत ज़्यादा उसकी बचत होती है। इस तरह से लकड़ियों को काटने के बाद मिल तक पहुंचाने के लिए, तो जो मिल भी तामीर की जाती है वो ज़्यादातर दरिया के किनारे ही तामीर की जाती है। जो लकड़ियाँ होती है वो पानी के साथ बहते हुए सीधे मिल तक पहुंचती है और मिल में उसे फिर दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरह से दुनिया में सबसे ज़्यादा लकड़ी काटने का पेशा जो है वो मुंतक़े मोतदला के मखरूती सनोबरी जंगलात में किया जाता है। तो और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे अभी हम इसे। लकड़ियाँ काटना जंगलात में की जाने वाली मुख्तलिफ माशी सरगर्मियों में से लकड़ियाँ काटने की सरगर्मी सबसे अहम और यही सबसे बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जितने भी हमने अभी सरगर्मियाँ देखे जंगलात पर मुनहसर, उसमें सबसे अहम जो सरगर्मी है वो है लकड़ियाँ काटना और सबसे बड़े पैमाने पर यही सरगर्मी की जाती है जो जंगलात पर मुनहसर है। नबातात की खुसूसियात की बुनियाद पर हम दुनिया को मुख्तलिफ अक़साम के कुदरती खित्तों में तकसीम करते हैं। यानी कि जो नबातात की खुसूसियात पाई जाती है, जैसे उनकी किस्में दरख्तों की, लकड़ी की किस्म नर्म लकड़ी, सख्त लकड़ी, उस लिहाज से इनके खित्ते अलग अलग तकसीम किए गए हैं। मुंतक़े हर्रा के जंगलात में पाए जाने वाले दरख्तों की लकड़ियाँ बहुत सख्त होती है, इसलिए इन जंगलाती इलाकों में लकड़ियाँ काटने के पेशे को तिजारती तौर पर
तरक्की हासिल नहीं हो सकी है। तो जो मुंतके आला के जंगलात है, यहाँ के जंगलात की जो लकड़ी है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ज़्यादा सख्त होती है। उसके अलावा यहाँ पर घने जंगलात होते हैं जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, ना साजगार आबो हवा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो लकड़ी काटने का पेशे को तिजारती तौर पर तरक्की हासिल नहीं हो सकी है। उसके अलावा मुंतके आला के पतझड़ वाले या मानसूनी जंगलात ज़्यादा घने नहीं होते। तो जो मुंतके आला के पतझड़ वाले जंगलात है, मानसूनी जंगलात है, वो ज़्यादा घने नहीं होते। इन जंगलात के दरख्तों के साथ बहुत सारी झाड़ियाँ भी उगती है। ये जंगलात चूँकि ज़राती इलाकों के करीब वाक़ होते हैं जो घनी आबादी वाले होते हैं, तो ज़्यादातर जो मानसूनी ममालिक है जहाँ पर मानसूनी बारिश होती है वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। और ये जो जंगलात है मुंतके आला के पतझड़ वाले जंगलात या मानसूनी जंगलात इन्हें कहा जाता है, तो ये घने आबादी वालों के इलाकों के करीब होते हैं और ज़राती इलाकों के करीब होते हैं, जिसकी वजह से ज़राती मकासद के लिए इन जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई होती है। यानी कि जंगलात को काट कर उसका इस्तेमाल ज़राती पैदावार के लिए किया जाता है और जंगलाती इलाकों की सरजमीन को ज़ेरे काश्त लाया जाता है, यानी कि उस पर काश्तकारी की जाती है जंगलाती ज़मीन पर। तो इसलिए भी मानसूनी इलाकों में लकड़ी काटने का पेशा जो है बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका है। उसके बाद है सुनोबरी या इसे मखरूती जंगलात भी कहते हैं। तो ये सुनोबरी जंगलात में एक ही जगह पर एक ही किस्म के दरख्त पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक बड़े से इलाके में सिर्फ एक ही किस्म के दरख्त, एक ही अनवा के दरख्त जो रहते हैं वो मौजूद होते हैं। ये दरख्त बहुत ऊंचे होते हैं, इनकी लकड़ियाँ नरम और मुलायम होती है। तो ये तस्वीर में देख सकते हैं हम, ये सुनोबरी जंगलात, सुनोबरी दरख्त या इसे मखरूती जंगलात भी कहते हैं, जिनकी ऊंचाई जो रहती है वो ज़्यादा रहती है और लकड़ियाँ भी जो है बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होती है, जिसकी वजह से दुनिया में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, सनोबरी जंगलात की लकड़ियाँ या मखरूती जंगलात की लकड़ियों की। ये जंगलात लकड़ियाँ काटने के पेशे के लिए निहायती मौजू होते हैं, इसीलिए दुनिया में लकड़ियाँ काटने का पेशा सबसे ज़्यादा इन्हीं जंगलात में होता है और इस पेशे को सबसे ज़्यादा तरक्की इन्हीं जंगलात में मिली है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा लकड़ी काटने का पेशा सुनोबरी या मखरूती जंगलात के इलाकों में किया जाता है और सबसे ज़्यादा तरक्की भी लकड़ियाँ काटने के पेशे को इन जंगलात में मिली है। उसके बाद आज लकड़ियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ मकासद के लिए होता है, इसीलिए दुनिया में जंगलात का तनासुब बड़ी तेज़ी से ख़तरनाक हद तक कम हो गया है। तो बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई करने की वजह से दिन ब दिन जो जंगलात की तादाद है वो कम होती जा रही है और जंगलात जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अक़साम के हादसात और माहौलियाती मसाइल पेश आ रहे हैं। तो जितने जंगलात की बड़े पैमाने पर कटाई हो रही है उस वजह से बहुत सारे कुदरती हादसात और माहौलियाती मसाइल जो है दुनिया में पेश आ रहे हैं। तो उससे जुड़ी हुई एक एक्टिविटी दी गई है, क्या आप बता सकते हैं जंगलात की कटाई के सबब माहौल, हैवानात, परिंदों और इंसानों पर पड़ने वाले असरात की एक फहरिस्त बनाइए। तो इंसानों के ऊपर जंगलात की कटाई की वजह से क्या क्या असरात होते हैं, जानवरों पर, माहौल पर, परिंदों पर, तो हम क्लासरूम में इसे डिस्कस कर कर भी इसके एक एक पॉइंट जो है इकट्ठा करके इसका जवाब हम बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादा जंगलात की कटाई करने की वजह से जो बारिश का तनासुब है वो कम हो गया है। उसके अलावा सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ इलाकों में कैस साली के हालात पैदा होते हैं, साथ ही साथ जो गर्दबाद तूफ़ान होते हैं उनमें इजाफा हुआ है। बड़े पैमाने पर अभी जो गर्दबाद तूफ़ान है वो आ रहे हैं। साथ ही साथ
बहुत सारे जो जंगली जानवर और परिंदे जंगल की कटाई की वजह से उनकी जो नस्लें है वो खत्म होते जा रही है या बिल्कुल खत्म होने के करीब है। तो ऐसे बहुत सारे जानवर की नस्लें पूरी तरह से खत्म हो गई है बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई करने की वजह से। और बड़े पैमाने पर दरख्तों की काटने की वजह से भी बहुत सारी जो दरख्तों की किस्में हैं वो भी पूरी तरह से खत्म या नापैद हो गई है, फिर से उनकी पैदावार नहीं हो पाई है। तो इस तरह से दरख्तों पर भी असरात पड़ते हैं, परिंदे जानदार, और साथ ही साथ बारिश का तनासुब असर होता है, गर्मी में इजाफा होता है। तो ऐसे बहुत सारे हम इसमें जो पॉइंट्स है वो ऐड करके इसका जवाब जो है अपने तौर से बना सकते हैं। तो इस तरह से जवाब आप लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और जो बची हुई इब्तिदाई माशी सरगर्मियाँ हैं उसे मैं इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। शुक्रिया।